ये बताइए कि पहली बार मोहब्बत कब हुई आपको? पहली बार कह सकते हैं 2012-13 की बात होगी। स्टूडेंट थे उस वक्त और तब का माजरा है कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ गई कि बेवकूफ़ी है। मोहब्बत बेवकूफ़ी लगती है मुजम्मिल आपको? नहीं, उसके बाद लगने लगी थोड़ी सी उस तरह की। तो अब बड़ा कैलकुलेटिव होकर सोचना पड़ता है, पहले सोचे समझे बगैर होती यार ये बड़ा मसला है यार, ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच रखते हैं ना जिंदगी के बारे में कि हर चीज के बारे में सोचते हैं, मोहब्बत का सोच से क्या ताल्लुक? ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ फलसफा बदले कि मोहब्बत बदले। मुजम्मिल अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। जबरदस्त, ये आपने मौके की मुनासबत से बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन भी होता है कि इंसान सोच में पड़ जाता है और मौका हाथ से निकल जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजम्मिल शाह, और मुजम्मिल हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। जबरदस्त। तो देखते हैं कि आपके बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। मुजम्मिल, अगर आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो पहले 3 काम आप कौन से करना पसंद करेंगे बैरून मुल्क दौरों के अलावा? बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ जी, बैरून मुल्क दौरों के अलावा असल चीज तो माइनस कर दी मैंने। जी मुजम्मिल, आप चैनल बहुत तब्दील करते हैं, क्या वजह है? चैनल आपसे थक जाता है या आप चैनल से थक जाते हैं? मुजम्मिल लोडेड क्वेश्चन। ये इनकी रिसर्च अच्छी है मेरे पे वैसे, लेकिन करना पड़ता है। जैसे ही मुझे लगता है ना कि चैनल थकने वाला है, मैं चला जाता हूँ। जी मुजम्मिल, मुझे आपसे ये पूछना है कि आज तक आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तो आपने कौन सी एक ऐसी किताब पढ़ी है जिससे आपको पढ़ के ये लगा हो कि आपका जो वक्त है वो जाया हुआ है? इसमें काफी हैं इस तरह की, लेकिन एक मुझे याद है वो रेमंड डेविस साहब जो यहाँ पर एक करकूल करके चले गए थे। उन्होंने एक किताब लिखी था कॉन्ट्रैक्टर। बाद में जाके वो मैंने वो पढ़ी और वो बहुत ही बोरिंग थी, और वो ऐसे बता रहे थे जैसे उनसे बड़ा जुल्म किसी के साथ हुआ नहीं। हालांकि जुल्म वो यहाँ पे करके गए थे। तो वो मुझे लगा कि अब मैंने अपना वक्त बिल्कुल जाया किया। क्यूट आदमी ना जुल्म की बात भी मुस्कुरा के कर रहे हैं। जुल्म हुआ है। आपको रणबीर कपूर होना चाहिए था भाईजान। कभी वैसे सोचा था गाड़ी के बारे में? लोग कहते थे, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया इतना। अच्छा, सत्यजीत रे जैसा अगर डायरेक्टर हो, 2 जैसी अगर कोई फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, मतलब एक फिलोसॉफिकल मौजू पे, समाज की तब्दीली के हवाले से, डिस्पैरिटी जो है उसके हवाले से, और लगे कि भाई आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, फिर करना पसंद करेंगे कि नहीं? अगर ऐसा काम हो तो फिर जरूर करना चाहेंगे। उसकी वजह है कि अगर बहुत ही ज्यादा मसनूई थोड़ा सा काम हो जाए ना तो मुश्किल लगता है। तो भाई आज की खबर यह है कि सैयद मुजम्मिल जो है वो फिल्म के लिए तैयार है। आपने तैयार कर ली। हमारा क्रेडिट रहेगा। और कामयाब होने के बाद आलिया भट्ट के साथ अगर ऑफर हुई तो फिर? ये तो आप वाह, हाय हाय, आपको देख के मुझे पंजाबी का मुहावरा याद आ गया, सोची पे आते बंदा गया। मेरा ख्याल है अब तक रोल निकल गया होगा। जो उस रोल की डिमांड ही इतनी है कि अब तक निकल गया होगा। नहीं, लेकिन अगर फर्ज कर लें जब आप कामयाब हो गए और आपने अपना, आपको तस्कीन भी हुई कि यार मैंने कुछ सोसाइटी में फिल्म के जरिए कंट्रीब्यूट किया है, तो वही काम जो मैं फलसफे के जरिए कर रहा हूँ अदाकारी के जरिए कर लिए, क्या इसमें हर्ज है? अब ऑफर हो गई आलिया भट्ट के साथ। मेरा ख्याल है वो आलिया भट्ट की आखिरी फिल्म होगी। उसके बाद वो भी मायूस हो जाएगी मेरी एक्टिंग देख। जी हाय मुजम्मिल, अच्छा ये बताएं कि कभी किसी का आपने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद आपका दिल चाहो कि या तो उसका सर फोड़ दें या अपना फोड़ लें? ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने। जिसका भी नाम लिया वो बाद में मैसेज करेगा कि ये क्या कह दिया। नहीं, आज ले देना। एक पार्टी के एमपी थे, तो उन्होंने ऑन एयर कह दिया कि जी चलें, ये इंटरव्यू के बाद मैं आपको देख लूंगा। अरे तो मैंने कहा कि ये तो ऑन एयर धमकाना शुरू हो गए हैं। तो वो मेरे करियर का पहला मेरा ख्याल है कि फेज था जब मुझे ऑन एयर गुस्सा आया। मैंने कहा कि इस तरह आप कैसे किसी को लाइव धमकी दे सकते हैं? तो बाद में फिर उन्हें भी जो गुस्सा उनका ठंडा हुआ और उन्होंने भी फिर फोन करके माजरत की। तो इस तरह मामला था। बंदर का बिहाड़ी का नौजवान जो है निकल आया है ना, तब निकल आया। प्याज मेरा कलम तो है, प्याज फलसफा। जी मुजम्मिल, आप बहुत पढ़ाकू लगते हैं, कभी स्कूल या कॉलेज बंक किया है? बहुत बार किया। और इवन जो हमारी कोचिंग होती थी शाम के वक्त, उसमें तो अक्सर खास तौर पे कहाँ जाते थे बंक करके? वो एक मॉल टाउन में जो मार्केट है बड़ी मशहूर। हाँ, सी ब्लॉक। जी दोस्तों को लेके वहां चले जाना, वहां पर मजेदार खाने और मौलें और जुगतें चल रही। सिर्फ खाने और जुगते? फिलहाल ये बताऊंगा। अच्छा जी, सी ब्लॉक आपको बड़ा याद, एकदम सी ब्लॉक एक फलसफा है ना। जी
अगर किसी प्रोग्राम में चाहत फतेह अली खान आपके गेस्ट होंगे तो 3 सवालात आपके क्या होंगे? पहला तो ये है कि आपको किसने कहा है कि आप गा सकते हैं, पहला तो ये बनता है ना, हर किसी का यही। और दूसरा ये कि आप क्योंकि दौरा पाकिस्तान में हैं आजकल, तो कैसा महसूस कर रहे हैं। और तीसरा ये कि गाना कब छोड़ेंगे। ये आगे देखते हैं मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप बहुत लड़कियों का क्रश है, आपका क्रश कौन है? फलसफा। अब इसमें पाकिस्तान से बताएं, इंटरनेशनली बताएं, किसका नहीं, बताएं? आप कुछ इंटरनेशनल से स्टार्ट कर जो आपका दिल चाहे। एक मोनिका बेलूसी, एक एक्ट्रेस। मुजम्मिल, ये तो सबका क्रश लग रहा है मुझे। क्या बात है, मैंने पता था कि निश्चय के साथ साथ मोनिका जो है वो भी जमालियात का कॉमन अंदाजा है। अच्छा, अभी मोनिका का जिक्र हुआ। मैंने तो मलिना 10 दफा देखी गई जी। हाँ जी, आप तो रोशनदान से नीचे उतरते नहीं होंगे उसके। इसका मतलब है कि आपको बोल्ड किस्म का हुस्न जो है वो पसंद है, कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्टिंग में भी रोशनदान जिस तरह से आपको याद है मिलने वाला एक्टिंग में भी वैसे उसके मार्क्स पूरे हैं। नहीं क्या ब्यूटी एक्टिंग हुस्न, हाँ क्या बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि नॉर्मल लाइफ से जो चीज आपको दूर ले जाए, हाँ, वही आपको फैसिनेट करती है। तो बोल्ड चीजें। तो मलिना अगर आपको दूर ले जाना चाहे तो चल जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो गौर करेगी हमारी तरफ बेचारी। वो तो फलसफा हो रहा है। नहीं, मुझे तो शायद उसको लगे ये कि बहुत बोरिंग आदमी है। बाकी फ्रॉइड के बारे में सोच सकती है, फ्रॉइड के ख्यालात भी बड़े बोल्ड थे। लेकिन कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के ऊपर तो आप भी बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन कोर्ट तो फ्रॉइड को ही करेंगे। ये अपना तजुर्बा बयान कीजिएगा ना। कोशिश सही। अब हुस्न की महफिल में दूसरे का तजुर्बा थोड़ी बयान होगा। या फिर आपके 2-4 शेर याद करके मैं जरूर सुनाऊंगा। कहना मुझे ही ले जाइए। जी मुजम्मिल, आगे देखते हैं कि पब्लिक क्या जानना चाहती है। मेरा सवाल मुजम्मिल से है, अगर आप एंकर ना होते तो क्या आप मॉडल होते? आप रैंप पे वॉक कर लेते या नहीं? अच्छा, मॉडल तो बेशुमार लोग पूछते होंगे। ये जो सवाल है ना कि रैंप पे वॉक कर लेते आप, मेरा ख्याल है ये हो सकता है। मैं कह रैंप पे वॉक कल करना चाहोगे या कोई हीरोइन नाल ला देंगे? नहीं, उनके हाथ में ना वो युवल नोवा की किताब होगी सेपियंस, वो पढ़ते हुए वॉक कर रहे होंगे। ये कॉम्बिनेशन नहीं, कहीं पहुंचेंगे। ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, है ना? हाँ, कमाल का है। बिल्कुल। और अगर तब तक शादी ना हुई तो उनकी बात भी मान लेंगे। और तो कभी महसूस हुआ कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग आपने देखे हो जो आपको लगा कि यार ये नियंद्रथाल्स में से इनका ताल्लुक है? काफी लगते हैं, ऐसे रोज लगते हैं। और हमारी फील्ड में तो बहुत ज्यादा है। अरे नियंद्रथाल हो जिहदे नियंद्रा पाਉਂਦੇ नहीं यार, मतलब जो सोशल साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि भाई मतलब एक स्पीशी थी। अच्छा। स्पीशी उनकी। नियंद्रथल मैं बताता हूँ क्या होता है मुजम्मिल। नहीं, आपने इतने एतमाद से आगाज किया जैसे मैं आपसे ही सीखने आया था यहाँ पर। रास्ते में ही भूल गए। नहीं, ये थोड़ा जानना चाहते हैं क्या है यार। जिमें कनाडा च नियंद्रा फॉल नहीं है ऐसे ही जी। बिल्कुल, जिस तरह तकरीबन इंसान बनते बनते दरमियान में वो एरिक फ्रॉम बन जाए ना, जो उसको कहते हैं।